नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मोहब्बत के साथ दुरूद सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मैं तो मालिक ही कहूँगा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब, क्योंकि महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब, क्योंकि महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मालिके कौनैन है वो, पास कुछ रखते नहीं। मालिके कौनैन है वो, पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। बाद हम्द सना और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह नाज में गुलहाए अकीदत पेश करने के बाद मेरे नहायती वाजिबुल एहतराम ज़ेबे मसनद सदारत सरमाए अहले सुन्नत फ़ख्र अहले सुन्नत मुजाहिद तहरीक ख़त्म नबुव्वत ख़तीब इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना काजी मोहम्मद सादिक नसीम हैदरी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया और दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़रीन व सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ हाँ एहसान है कि जिसने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने के लिए अपनी बारगाह में हाजिरी का शर्फ अता किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अब जी वकार, खुश नसीब हैं वो ज़ुबानें जो मुस्तफ़ा का जिक्र करती हैं। खुश नसीब हैं वो कान जो मुस्तफ़ा का जिक्र सुनते हैं। खुश नसीब है वो इंसान जो मुस्तफ़ा की महफिल में हाजिर होते हैं। अब जी वकार, मेरा नबी नबी आज़म है। मेरा नबी नबी आज़म है। अगर एक जुमला कह दूं, मेरा नबी नाइबे खुदा है। मेरा नबी नाइबे खुदा है। मेरे नबी को जो नियाबत अता हुई वो नियाबत मुतलिका है। उलमाए किराम मौजूद हैं,
मेरे आका को जो नियाबत अता हुई वो नियाबत मुतलिका है। अब आशिक के दरबार में हाजिर होते हैं। अल्लामा हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नियाबत मुतलिका की क्या वजाहत की। आपने इरशाद फरमाया कि मुस्तफ़ा की नियाबत मुतलिका से मुराद ये है कि आका के फरमान को रब ने अपना फरमान बना दिया। नियाबत मुतलिका से मुराद कि मुस्तफ़ा के फरमान को रब ने अपना फरमान बना दिया है। मेरे आका को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी अजमतें और शानें और इख्तियार अता फरमाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो इख्तियार, जो अजमत, जो शानें, जो रिफातें, जो बुलंदियां हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता करदा है। एक और जुमला बोल दूं कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो इख्तियार है, मेरे आका के पास जो इख्तियार है, वो इख्तियार कुल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया है। और उलमाए किराम ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इख्तियार को दो हिस्सों में तकसीम किया। उलमा क्या फरमाते हैं? उलमा कहते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दीनी इख्तियार भी मौजूद है और तकवीनी इख्तियार भी मौजूद है। दीनी इख्तियार और तकवीनी इख्तियार। दीनी इख्तियार क्या है? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो इख्तियार है, मेरे आका की वो शान है, जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जैसे चाहें, मुस्तहब को फर्ज कर दें, फर्ज को माफ कर दें। मेरे आका के पास वो इख्तियार है, जिसके लिए चाहें, जिस वक्त चाहें, मुस्तहब को फर्ज कर दें और जिसके लिए चाहें फर्ज को माफ कर दें। नमाजें कितनी फर्ज है? नमाजें कितनी फर्ज हैं? 5। तो किसने फर्ज की हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। नमाजें किसने फर्ज की हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत के। दुनिया के गौस मिल जाएं, कुतुब मिल जाएं, आलमे दीन मिल जाएं, मुफक्कर मिल जाएं, मुहद्दिस मिल जाएं, मुफस्सर मिल जाएं, किसी के पास वो इख्तियार नहीं कि किसी के लिए एक नमाज भी माफ कर दें। लेकिन मेरे आका के पास वो इख्तियार है। मेरे आका के पास वो इख्तियार है। किसके जरिए फर्ज हुई? मुस्तफा के जरिए फर्ज हुई। लेकिन किसी के लिए कम करने का, माफ करने का इख्तियार मेरे आका के पास मौजूद है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक देहाती हाजिर होता है, अर्ज करता है, ऐ मुसलमानों के नबी, मैं तेरा कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं, तेरी गुलामी में आना चाहता हूं। फरमाया, फिर सोच क्या रहा है, देख क्या रहा है? कहता है, मुसलमानों के नबी, तेरा कलमा पढ़ूंगा मगर एक शर्त है, एक शर्त पे तेरा कलमा पढ़ूंगा। अब क्या है कि अगर कोई शर्त लगाता है ना, तो जवाब ये मिलता है कि अगर तेरी शर्त मानने वाली हुई तो मानूंगा। मेरे आका ने फरमाया, बोल तेरी क्या शर्त है?
कहता है मुसलमानों के नबी, मेरी शर्त यह है कि आपकी शरीयत में नमाजें 5 फर्ज हैं, लेकिन इस शर्त पे मैं कलमा पढ़ूंगा कि नमाजें 2 पढ़ूंगा, 3 माफ कर दूं। नमाज रब ने फर्ज की है, मुस्तफा के जरिए की है। शर्त लग रही है कि 5 फर्ज हैं, मेरे लिए 2 की जाएं, 3 माफ कर दी जाएं तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। अब जवाब तो यह बनता था कि नमाजें रब ने फर्ज की हुई हैं, मेरे पास इख्तियार नहीं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तू शर्त लगाता है, हरीसुन अलैकुम, मैं तो एक एक शख्स के लिए हरीस हूं कि उसे जहन्नम से बचा लूं। फर्ज की खातर तुझे जहन्नम में जाना पड़े नहीं। फरमाया ठीक है, तेरी शर्त कबूल है, मेरी गुलामी इख्तियार कर, तुझ पर 2 नमाजें फर्ज होगी, 3 मोहम्मद अरबी माफ करता है। दीनी इख्तियार मेरे आका के पास। अब अल्लामा कस्तलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वजाहत फरमाई इस हदीस की। आपने फरमाया, उसने कलमा पढ़ा, दारा इस्लाम में दाखिल हुआ, गुलामी इख्तियार की, लज्जत सजदा हासिल हुई, तो अब दिल करता है कि सजदे से सर उठाऊं ही नहीं। लज्जत सजदा हासिल हुई, अब दिल करता है कि अब सर सजदे से उठाऊं ही नहीं। लेकिन आपने इस हदीस की वजाहत की। आपने फरमाया, बेशक गुलाम बन गया, दारा इस्लाम में दाखिल हो गया, शरायत के साथ दारा इस्लाम में दाखिल हुआ था, जब तक जिंदा रहा नफल भी पढ़ता रहा, 5 नमाजें भी पढ़ता रहा, तहज्जुद भी पढ़ता रहा, इशराक भी पढ़ता रहा, सारी रात सर सजदे में रहा। लेकिन मुस्तफा करीम के साथ शर्त लगा के दारे इस्लाम में दाखिल हुआ था, सारी जिंदगी नमाजें पढ़ता रहा। 2 जो फर्ज हुई थी उसकी फर्ज थी, 3 जो पढ़ता था नवाफिल शुमार होते थे। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा। इसलिए कि उसकी नमाजें मेरे आका ने माफ की थी। फर्ज के अंदर किसी के लिए फर्ज माफ कर दे, किसी मुबाह को फर्ज कर दे, ये मेरे आका को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इख्तियार अता किया है। अब थोड़ी देर के लिए आए, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं तो होंठ खुश्क हैं, चेहरे की रंगत उड़ी हुई है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत अनस को देखा, आपने इरशाद फरमाया, अनस क्या बात है, क्यों रंगत उड़ी है, क्यों होंठ खुश्क हैं? अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त उठ नहीं सका, सहरी नहीं की, सहरी किए बगैर रोजा रख लिया। और जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं ना हजरत अनस, तो उस वक्त सूरज जो है ना वो सर पे खड़ा है। हजूर उस वक्त पूछ रहे हैं, हजूर ने इरशाद फरमाया, ए अनस जा जाके सहरी करके रोजा रख ले, जा जाके सहरी करके रोजा रख। सहाबा पास मौजूद हैं, अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी का वक्त तब्दील हो गया। या रसूल
या रसूल अल्लाह, सहरी का वक़्त तब्दील हो गया। मेरे आका का जवाब सुन। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे लिए तब्दील नहीं हुआ, अनस के लिए तब्दील हुआ। तुम्हारे लिए वक़्त तब्दील नहीं हुआ, वही तुम्हारे लिए है। वक़्त तब्दील हुआ है, अनस के लिए हुआ है। फिर आगे सवाल होता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने सारा दिन रोजा रखा, सारा दिन रखना है, अनस ने आधा दिन रखना है, क्या सवाब बराबर मिलेगा या हमें ज्यादा मिलेगा, उसे कम मिलेगा? मेरे आका का इख्तियार देख। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बेशक अनस का रोजा आधे दिन का है, लेकिन फरमान मेरा है, जितना सवाब तुम्हें मिलेगा इतना ही अनस को मिलेगा। तो फिर मैं क्यों ना कहूं, मालिके दो जहां हामिए बेकसा, मालिके दो जहां हामिए बेकसा, रब की रहमत के निशान वो कहां मैं कहां। मेरे आका को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीनी इख्तियार भी अता किया और तकवीनी इख्तियार भी दिया। तकवीनी इख्तियार क्या है? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो इख्तियार मौजूद है, जिस चीज को चाहें अदम से वजूद में ला सकते हैं, जिस चीज को चाहें वजूद से अदम में ला सकते हैं। मेरे आका के पास वो इख्तियार मौजूद है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, सहाबा की महफिल लगी है। एक औरत हाजिर होती है, उसकी आंखों में आंसू हैं। अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थोड़ा वक्त हुआ आपका कलमा पड़ा है, मेरा एक ही बेटा था, बुढ़ापे का सहारा, वो आज सुबह फौत हो गया, मर गया। अब मेरे कबीला और खानदान के लोग मुझे ताना देते हैं कि तूने अपने बुतों के साथ बेवफाई की है, जिसकी वजह से तेरा बच्चा मर गया। अब कबीले के लोग मुझे ताना देते हैं। हजूर ने इरशाद फरमाया, मेरे पास क्यों आई है, मेरे पास क्यों आई है? अर्ज करती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की तकदीर पे मैं राजी हूं, वक़्त मुकर्रर था, मर गया। बात यह है कि खानदान के लोगों के ताने मुझसे बर्दाश्त नहीं होते, कबीला के लोगों के ताने बर्दाश्त नहीं होते। आका ने फरमाया, चाहती क्या है? अर्ज करती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रब की तकदीर पे राजी हूं, चाहती ये हूं कि उन तानों से बच जाऊं, मेरा बच्चा जिंदा हो जाए। जवाब ये था, जिंदगी मौत रब के हाथ में, देने वाला लेने वाला वक़्त मुकर्रर है, ना कोई और दे सकता है ना ले सकता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तेरा बेटा कहां है? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और मस्जिद के बाहर तशरीफ ले गए। पूछा, बेटा तेरा कहां है? अर्ज करती है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मेरा बच्चा पड़ा है, चादर ऊपर है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। उस बच्चे के पास जाकर मेरे आका ने उंगली का इशारा किया, जिस तरह मेरे आका की उंगली उठ रही है, बच्चा भी उठ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, इख्तियाराते मुस्तफा, इख्तियाराते मुस्तफा, इख्तियाराते मुस्तफा, इख्तियाराते नबुव्वत, इख्तियाराते मुस्तफा।
जिस तरह मेरे आका की उंगली हिल रही है, इसी तरह वो बच्चा भी हरकत कर रहा है। मेरे आका ने कदमों पे हाथ मारा, फरमाया बच्चे उठ, मां को ताने से बचा ले। मेरे आका ने कदमों पे हाथ मारा, बच्चा उठ के बैठ गया। अब जिंदगी मौत का इख्तियार रब के पास है, लेकिन मेरे आका के पास तकवीनी इख्तियार भी मौजूद है। जिस चीज को चाहे अदम से वजूद में ले आए और जिस चीज को चाहे वजूद से अदम में ले आए। कबीला बनु सुलैम का सरदार 1000 का लश्कर लेकर ऐलान करते हुए आ रहा है कि आज मैं मुसलमानों के नबी को नाउज़ बिल्लाह खत्म करके आऊंगा। ये काम जो उसने शुरू कर दिया है, बुनियाद ही खत्म कर देता हूं। 1000 का लश्कर लेकर आका की तरफ आ रहा है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ ले जा रहे थे, मुलाकात हुई। सामने आते ही जुमला कहता है, ओ मोहम्मद। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु साथ हैं। जब ओ का लफ्ज कहा, फौरन उमर की तलवार निकली कि मेरे नबी को गुस्ताखाना अंदाज में बुला रहा है, पुकार रहा है। तलवार निकाली, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने पे हाथ रखा, कहा उमर सब्र कर, जो मेरी आंख देख रही है वो तू नहीं देख रहा, जो मैं देख रहा हूं तेरी आंख नहीं देख रही। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर के सामने मुस्तफा की गुस्ताखी हो, बेअदबी हो, उमर कैसे बर्दाश्त करे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सब्र कर, आगे देख। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम पेश कर दिया। कहा, कबीला बनु सुलैम के सरदार, कलमा पढ़ ले, मैं तुझे जन्नत की बिशारत देता। सरदार था ना, गलत इरादे से आया था। कहता है, मेरे सवाल करने से पहले तुमने अपनी बात कर दी है, ठीक है, मेरा एक चैलेंज है, अगर कबूल करते हो तो मैं कलमा पढ़ लेता हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पेश कर। क्या चैलेंज है? अपनी बगल में मुर्दा गोह लिए हुए था, मुर्दा गोह निकाल के फेंकी। कहता है, मुसलमानों के नबी जिंदा कर, अगर ये जिंदा होकर तेरी गवाही दे देती है तो मैं कलमा पढ़ लेता हूं। जब ये चैलेंज किया ना, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। आपने फरमाया, सच कहता है, सच कह रहा है, अगर ये जिंदा होकर मेरी गवाही दे दे तो कलमा पढ़ लेगा। कहता है, मुसलमानों के नबी, अगर ये जिंदा होकर तेरी गवाही दे देती है तो मैं तेरा कलमा पढ़ लूंगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, जिस तरह मेरे आका के हाथ हिल रहे हैं वो गो भी हरकत कर रही है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, है गो, बता मैं कौन हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम किया, वो गो जिंदा हुई, इंसानी जुबान अता की। उसने कहा, इन्नका अंत रसूल रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। वाह वाह वाह। जब उसने कहा कि इन्नका अंत रसूल रब्बिल आलमीन, वो जो गलत इरादे से आया था सरदार, आंखों में आंसू जारी हो गए। वो जो साथी थे ना फौजी, उन्होंने कहा, ऐ सरदार, तुझे क्या हो गया, तू क्यों रो रहा है? वो कहता है, इंसान होकर हम कितने बदबख्त हैं कि मुर्दा जानवर भी जानते हैं कि मुस्तफा का मकाम क्या है। क्या बात है, क्या बात है।
हम इंसान होकर मुस्तफ़ा का मकाम समझ नहीं सके, मुस्तफ़ा के कदमों में गिरा, कलमा पढ़ के गुलामी इख्तियार कर ली। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी है। दोबारा पढ़े। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी है। अब जब कलमा पढ़ा ना, कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आंख जोड़ के खड़ा हो गया। उमर कहते हैं ओए, पहले तू ओए ओए कर रहा था, अब या रसूल अल्लाह कह रहा है। पहले ओए ओए कह रहा था, अब या रसूल अल्लाह कह रहा है। जवाब सुन, कहता है पहले काफिर था, बोली काफिरों वाली थी, अब कलमा मुस्तफा का पढ़ लिया है, बोली भी गुलामों वाली हो गई है। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। पहले काफिर था, ओए ओए कर रहा था, अब तेरा कलमा पढ़ लिया है तो बोली भी गुलामों वाली हो गई है। ये मेरे आका को इख्तियार अता किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया आखिरत का इख्तियार भी मौजूद है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात करवा रहे हैं कि सरकार ने अपना हाथ बुलंद किया, फिर अचानक पीछे कर लिया। जब हाथ पीछे किया, नमाज के बाद साहबा ने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज अजीब वाकया देखा। नमाज के अंदर आपने हाथ बुलंद किया कि किसी चीज को पकड़ रहे हैं, अचानक आपने वापस कर लिया, क्या बात है? हजूर ने इरशाद फरमाया, मैं नमाज पढ़ रहा था, मैंने जन्नत का नजारा देखा। जन्नत में लगे हुए अंगूरों का एक गुच्छा देखा, मुझे वो अच्छा लगा, पसंद आया। मैंने चाहा कि वो गुच्छा जन्नत का लेके आऊं और तुम्हारे दरमियान रख दूं। पकड़ने लगा था, उधर से जहन्नम का थोड़ा नजारा पड़ गया। मेरी नजर जहन्नम पे पड़ गई, दोज़ख की आग पे पड़ गई। मैंने हाथ अपना पीछे कर लिया, हाथ पीछे कर लिया। हजूर ने इरशाद फरमाया कि अगर वो अंगूर का गुच्छा मैं ले आता, तुम्हारे दरमियान रखता, तुम खाते, तुम्हारी नस्लें खाती, मेरी सारी उम्मत खाती, क़यामत तक सारी उम्मत खाती रहती, वो गुच्छा खत्म ना होता। अब एक और रुख देखिए, आका तशरीफ फरमा है मदीना में, नजर काम कर रही है जन्नत में, खड़े जमीन पे है, हाथ जन्नत में है। और सुन्नी तेरे अकीदे पे कुर्बान हो जाऊं, जो नबी मदीना में खड़े होकर जन्नत में देख सकता है, वो आज भी मदीने में बैठ के तेरा हाल भी देख सकता है। जो नबी मदीने में खड़े होकर जिसका हाथ जन्नत में काम कर सकता है, वो आज भी मदीने में बैठकर अपने गुलाम की दस्तगीरी भी कर सकता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन मीज़ान लगेगी, एक शख्स को जहन्नम की तरफ फरिश्ते लेके जा रहे होंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों को फरमाएंगे, फरिश्तों इसको कहां लेके जा रहे हो? वो अर्ज करेंगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके अमाल तोले गए, नेकियां कम हो गई, गुनाह ज्यादा हो गए, जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं। मीज़ान किसके सामने लगेगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने। रब के सामने सारा हिसाब किताब हो रहा है।
मेरे आका फरमाएंगे फरिश्तों वापस ले आओ, तुमने सही नहीं तोला, इसे वापस ले आओ, सही नहीं तोला। रब के सामने तोला जा रहा है, फरिश्ते तोलने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत भी अपने हबीब के चेहरे की तरफ देख रहा है और अपने हबीब का इख्तियार दिखाना चाहता है। तुमने सही नहीं तोला, मेरे सामने तोलो, मेरे सामने तोलो। फरिश्ते वापस लाएंगे, दोबारा तोलेंगे, फिर भी ऐसा ही होगा, नेकियां कम हो जाएंगी, गुनाह ज्यादा हो जाएंगे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मैं अपनी जेब से एक कागज का टुकड़ा निकालूंगा और नेकियों वाले पलड़े पे रख दूंगा। जब वो कागज का टुकड़ा रखूंगा, नेकियां ज्यादा हो जाएंगी, गुनाह कम हो जाएंगे। रब हुक्म दे देगा फरिश्तों को, मेरे आका का इख्तियार देख लिया, ताकत देख ली, अजमत देख ली, शान देख ली, जाओ इसको जन्नत में दाखिल करो। जहां पानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। जहां पानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको चाहें अता कर दें। ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इख्तियार मौजूद है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मेरी उम्मत में 70,000 ऐसे अफराद होंगे जो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। 70,000 बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। एक सहाबी अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमाए, मुझे भी उनमें दाखिल कर दे। सहाबी का अकीदा देख, करम फरमाए मुझे भी उन 70,000 में दाखिल कर दें। हजूर ने इरशाद फरमाया, चल तू भी उनमें दाखिल हो गया, बगैर हिसाब के तू भी जन्नत में दाखिल होगा। हजरत उकाशा बैठे हैं, अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भी दाखिल करवा, मुझे भी दाखिल कर दें। आका ने इरशाद फरमाया, ये तुझसे सबकत ले गया, ये तुझ पे सबकत ले गया। कमो बेश 1,24,000 सहाबा इकराम की तादाद, इससे भी बढ़ के तादाद के अंदर मुख्तलिफ रवायात हैं। तो खुशखबरी सुनाई जा रही है 70,000 को। अब 70,000 तो पूरे हो गए, हम कहां गए? जब उकाशा ने बात कही ना, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के हबीब से सवाल, वो भी जन्नत का। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उकाशा सुन, 70,000 लोग मेरी उम्मत में बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। ये रब ने मुझसे वादा किया था, वादा तो हो गया पूरा। अब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान देख। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, उकाशा सुन, 70,000 लोग बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। वो 70,000 के 70,000 हर एक अपने साथ 70,000 बगैर हिसाब के जन्नत में लेगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर एक जो है ना, वो अपने साथ 70,000 बगैर हिसाब के जन्नत में लेके जाएगा। ये अजमत, ये शान, ये रिफत, ये बुलंदी, ये इख्तियार मेरे आका को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता किया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये इख्तियार। और अब अभी ज़िवकार एक बात याद रखिए, कमालात बयान होते हैं, सीरत की भी बात होती है,
उसवा की भी बात होती है, सरकार की शरीयत की भी बात होती है, सारी बातें अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन कामयाबी सिर्फ मुस्तफा की मोहब्बत में है। मोहब्बत के बगैर ना नमाज है, मोहब्बत के बगैर ना रोजा है, मोहब्बत के बगैर ना हज है, ना ज़कात है, ना मस्जिद है। क्यों? अब्दुल्ला बिन उबई ने सरकार के पीछे नमाजें नहीं पढ़ी, नमाजें नहीं पढ़ी, लेकिन नमाज नहीं इसलिए कि दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं। मस्जिद दरार मस्जिद न थी, मस्जिद थी, क्या न था? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत न थी। वो भी तबाह हुआ, मस्जिद को भी गिराने का हुक्म दे दिया। सारे का सारा मदारो मदार दुनिया और आखिरत की कामयाबी का मुस्तफ़ा की मोहब्बत है। आखिरी चीज अर्ज कर दूं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रहे थे। तवाफ कर रहे थे तो एक देहाती, उसे आता जाता कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं आता था, लेकिन क्या कर रहा था? तवाफ करते हुए या करीमो या करीमो या करीम कह रहा था। वो आगे आगे चल रहा था तो मेरे आका पीछे पीछे चल रहे थे, और पीछे पीछे चलते हुए ना उसके चेहरे की तरफ देखते हुए सरकार भी पढ़ रहे हैं या करीमो या करीमो या करीमो। अब जो देहाती जो होते हैं ना, तो वो उनकी थोड़ी कोई नकल करे ना तो फिर वो महसूस करते हैं। पढ़ा हुआ था नहीं तो उसने कहा कि ये देखें कि अरब का आदमी है तो मेरी नकल उतार रहा है। तो उसने ना गुस्से से सरकार के चेहरे की तरफ देखा, बर्दाश्त करता रहा, या करीम या करीम कहता रहा, सरकार भी उसके पीछे या करीम कहते रहे। आखिरकार उसने कहा, ऐ शख्स तू मेरा मजाक उड़ा रहा है कि मैं देहाती हूं, पेंडी हूं, तो मक्का में मेरे जानने वाला कोई नहीं, तू देहाती है कि मैं देहाती हूं, यहां मेरा कोई लगता कोई नहीं। सरकार ने फरमाया, बता तेरा यहां क्या लगता है, कौन है? थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। कहता है कि अगर मेरी नकल उतारने से तू बाज ना आया, मैं उसको जाके तेरी शिकायत लगाऊंगा। अगर तू बाज ना आए तो तेरी। सरकार ने फरमाया, बता तो सही कौन है तेरा रिश्तेदार, कैसा है, कौन है? मैं यहां का रहने वाला हूं, बता तो सही कौन है। कहता है, देखा हुआ नहीं, नाम उसका मोहम्मद है, जानता नहीं, ना उसने मुझे देखा ना मैंने उसे देखा, नाम उसका मोहम्मद है। सरकार ने फरमाया, जा जाके शिकायत लगा ले, जा जाके शिकायत लगा ले। थोड़ा सा मुड़ा ना, वापस पलट के कहता है, यार तेरी शिकायत तो लगाऊं लेकिन तू है बड़ा सोना। शिकायत तो लगाऊं लेकिन तू है बड़ा खूबसूरत, है तू बड़ा सोना, मेरा दिल नहीं करता तेरी शिकायत लगाऊं। सरकार ने इरशाद फरमाया, जिस मोहम्मद की तू बात करता है मैं ही वो मोहम्मद। सरकार ने जब ये फरमाया, सरकार के कदमों में आके गिरा, सरकार ने उठा के सीने से लगाया। आपने फरमाया, बिन देखे इतनी मोहम्मद, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, पहली मुलाकात में तुझे खुशखबरी देता हूं, पहली मुलाकात में तुझे खुशखबरी देता हूं। क्या खुशखबरी है? सरकार ने इरशाद फरमाया, कल कयामत के दिन जब मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा, सबसे पहले तेरा हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन।
हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, हशर का सारा नक्शा बदल जाएगा। ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, हशर का सारा नक्शा बदल जाएगा। अब अबी वकार, यही अकीदा सहाबा का है, यही अकीदा गुलामों का है। जब मांगे, जो भी मांगे, सरकार के कदमों से अता होता है, इसलिए कि मेरे आका नाइबे खुदा हैं, रब के खलीफा हैं। और दुनिया का दस्तूर ये है, कोई भी बादशाह अपने खलीफा को भेजता है इख्तियार के बगैर नहीं भेजता। जैसा बादशाह होता है, जैसा खलीफा होता है, ऐसा ही इख्तियार देता है। वो रब है, उसका हबीब है, जितना इख्तियार उसके पास है सारे का सारा उसने हबीब को अता किया। अब अबी ज़िवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और मकाम समझने की तौफीक अता फरमाए। इसी मोहब्बत में हमें जिंदा रखे, इसी मोहब्बत में इस दुनिया से उठाए और कल क़यामत के दिन भी सरकार की मोहब्बत में उठाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हाज़िरी को कबूल मंजूर फरमाए। वमा अलैना।